हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं का हमारे YouTube चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बोर्ड पे कुछ नया दिख रहा होगा कि हम लोग इस बार से मतलब 24 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये YouTube परिवार आप लोग के लिए अब कॉमर्स का भी वीडियो अपलोड करने के लिए तैयार है। कॉमर्स का भी हर टॉपिक वाइज, चाहे वो अकाउंट हो, चाहे आपका BST हो, चाहे आपका EPS हो, हर चीज़, हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, ताकि आप कहीं से भी हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आपको ये वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने जा रहा है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी मदद साबित होगा। प्यारे बच्चों, बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको इस YouTube परिवार पर पहले से ही साइंस क्लास की वीडियो मिली है, आपको मैथ्स क्लास भी मिला है, आपको कुछ आर्ट्स का पार्ट भी मिला है। तो पहली बार ये YouTube परिवार आप लोग के लिए कॉमर्स क्यों छोड़े। कॉमर्स की दुनिया भी एक बहुत ही बेहतरीन दुनिया है, जहाँ पर आपको हर नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। और आप तो जानते हैं कि पूरा दुनिया ही कॉमर्शियल है, यदि कॉमर्स नहीं समझे तो फिर पूरी दुनिया को समझ ही नहीं पाएंगे। सो उसी क्रम में आज YouTube परिवार आप लोग के लिए कॉमर्स क्लास भी स्टार्ट करने जा रहा है। और हमारे जो कॉमर्स के सर हैं, जिनका नाम अंकित राज हैं, वो पिछले 5 सालों से ऑफलाइन सेवा दे चुके हैं और 5 सालों में उन्होंने बेहतरीन रिजल्ट भी दिया है। काफ़ी सारे बच्चे उनसे पढ़कर बहुत सारे अपना अच्छा नाम किए हैं, अपने फैमिली का नाम किया है। और अब वो सर ऑनलाइन आने के लिए भी उत्सुक हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सर जैसे सेवा ऑफलाइन में देते हैं वैसे ही आपको ऑनलाइन में भी देंगे। बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और आपको वो हर चीज़ बताएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस सेशन को बहुत ही इंजॉय करेंगे और अपने कॉमर्स की तैयारी को और भी पुख्ता करेंगे। ठीक है, तो हम बुलाते हैं सर को और सर आपको इससे आगे आपके बारे में बताएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम अंकित राज है और मैं पिछले 5 वर्षों से ऑफलाइन कॉमर्स के फील्ड में, टीचिंग के फील्ड में मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ ऑनलाइन क्लास लेकर के, जिसका नाम है आनंद एजुकेशन पॉइंट। और मैं आपको कॉमर्स स्ट्रीम में फर्स्ट चैप्टर, अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है NPO यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉमर्स का अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में गैर लाभकारी संगठन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, संगठन क्या होता है। तो संगठन एक ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी विशेष उद्देश्य से व्यापार, क्लब आदि को व्यवस्थित करता है। संगठन मीन्स व्यक्तियों का समूह। अब वह समूह, और उस समूह का उद्देश्य क्या होना चाहिए। उद्देश्य अब वो व्यापारिक उद्देश्य हो सकता है, शैक्षणिक उद्देश्य हो सकता है, या सामाजिक उद्देश्य हो सकता है। अब व्यापारिक उद्देश्य के अंतर्गत बहुत सारे संगठन हैं जिनका उद्देश्य है लाभ कमाना। बहुत सारा संगठन ऐसा होता है, सामाजिक संगठन, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हमारा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, जिसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन में कौन कौन से एग्जाम्पल होता है, कौन कौन से संगठन के रूप में आते हैं। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे आता है व्यापारिक संगठन, जिसके अंतर्गत हमारा सोल ट्रेड और पार्टनरशिप आता है। सेकंड हमारा शैक्षणिक संस्थान, इसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग, ये सब आता है। थर्ड हमारा यहाँ पे सामाजिक संस्थान। सामाजिक संस्थान में हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, फार्मेसी, ये आता है। और चौथा हमारा यहाँ पे निर्माणी संस्था, जिसके अंतर्गत सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री इत्यादि आते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संगठन के प्रकार, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कितने प्रकार के होते हैं। तो संगठन मुख्य रूप से हमारे 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट लाभकारी संगठन, जिसको प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और सेकेंड अलाभकारी संगठन, जिसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अब संगठन के प्रकार को नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में आप देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी कि संगठन किसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, और संगठन कितने प्रकार के होते हैं। तो संगठन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक लाभकारी संगठन, जिसको प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि लाभकारी संगठन यानी कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन किसे बोलते हैं, क्या है। तो लाभकारी संगठन का तात्पर्य वैसे व्यावसायिक संगठन से है
जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को वस्तु बेचकर या सेवा प्रदान कर लाभ अर्जित करना है। लाभकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अब वो लाभ वस्तु बेचकर हो सकता है या सेवा प्रदान कर हो सकता है। अब लाभकारी संगठन के अंतर्गत क्या क्या आती है? तो फर्स्ट निर्माणी संस्थाएं, सेकंड व्यापारिक संगठन, थर्ड हमारा वित्तीय संस्थान। अब व्यापारिक संगठन के अंतर्गत सोल ट्रेड के अंतर्गत अगर ले लिया जाए, कोई भी ज्वेलरी शॉप हो गई या कोई भी गारमेंट शॉप, उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, न कि फ्री में कपड़ा बांटना। उसका मुख्य उद्देश्य सेवा प्रदान करना नहीं होता है, बल्कि मुख्य रूप उद्देश्य उसका लाभ कमाना होता है। इसलिए वो हमारे कौन सा हो गए? लाभकारी संगठन हो गए। अब सेकंड हम इसका पार्ट है अलाभकारी संगठन। अलाभकारी संगठन यानी कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसको अलाभकारी संगठन बोलते हैं। अब यहाँ पे अलाभकारी संगठन क्या है? तो ऐसी संस्थाएं जिसकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा, लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने सदस्यों और समाज को कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है, वैसे संगठन को अलाभकारी संगठन या गैर लाभकारी संगठन या लाभ न कमाने वाली संस्था कहलाती है। फिर से एक बार पढ़ो, देखें बच्चा, यहाँ पे क्या है? अलाभकारी संगठन यानी कि अलाभकारी संगठन ऐसा संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है, ऐसे संगठन को अलाभकारी संगठन बोलते हैं। अब अलाभकारी संगठन के कुछ उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट है हमारा यहाँ पे शैक्षणिक संस्थाएं। शैक्षणिक संस्थाएं के अंतर्गत हमारा होगा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग। इन सभी का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है, यानी कि सेवा में यानी कि शिक्षा प्रदान करना होता है। तो ये हमारा कौन सा संगठन हो गया? अलाभकारी संगठन। सेकंड इसमें देखेंगे धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्था के अंतर्गत हमारा हो गया टेम्पल, मॉस्क्यू, गिरजाघर, गुरुद्वारा। थर्ड हमारा हो गया खेल संस्थाएं। खेल संस्थाओं के अंतर्गत जिसमें हमारा आ गया स्पोर्ट्स क्लब, जिम। सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत हमारा हो गया हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, फार्मेसी। अब यहाँ पे देखा जाए सामाजिक संस्था के अंतर्गत हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल जो है इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि जो भी रोगी है, जो भी पेशेंट है, उसका जो भी कष्ट है उसको दूर करना, यानी कि उसका सेवा करना। उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि उसका सेवा प्रदान करना होता है, यानी कि जो भी पेशेंट है, जो भी रोगी है, उसके कष्ट को दूर करना, उसका इलाज करना। तो यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारी अलाभकारी संगठन होती है, जैसे पेशेवर संस्थाएं। पेशेवर संस्थाओं के अंतर्गत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इन सभी का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लाभ संगठन। संगठन क्या है? और सेकेंड स्टेप इसमें क्या है? संगठन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो, एक लाभकारी संगठन जिसको प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और सेकेंड हमारा हो गया यहाँ पे अलाभकारी संगठन जिसको नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा वीडियो। आप लोग अगर अच्छा लगा तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसका नोट्स बनाकर और इसको याद भी कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इसके आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे संगठन जो है हमारा दो प्रकार का है, एक लाभकारी संगठन और एक अलाभकारी संगठन। अब चाहे वो लाभकारी संगठन हो या अलाभकारी संगठन हो, दोनों ही संगठन को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, यानी कि पैसे की आवश्यकता होती है। तो लाभकारी संगठन वित्त की व्यवस्था वो या तो लोन लेकर कर सकती है या अपने प्रोडक्ट को बेच करके लाभ कमा के प्रॉफिट करके कर सकती है। लेकिन अब बात यहाँ पे आ गई कि अलाभकारी संगठन जो है, अलाभकारी संगठन है, इसके आय का मुख्य स्रोत क्या है? इसके चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? क्योंकि चाहे वो लाभकारी संगठन हो या अलाभकारी संगठन, दोनों को ही वित्त की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला देखा जाए शैक्षणिक संस्था यानी कि स्कूल या कॉलेज। स्कूल या कॉलेज, इसको पैसा आती कहाँ से है? तो पैसा स्कूल या कॉलेज को आती है किसके माध्यम से? फीस के माध्यम से। जो भी स्टूडेंट स्कूल में या कॉलेज में पढ़ता है, ठीक, तो उससे एक फ़ीस लिया जाता है। उसी फीस के माध्यम से स्कूल या कॉलेज का संचालन किया जाता है। क्योंकि स्कूल या कॉलेज या कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गए, शैक्षणिक संस्थाएं, उन सभी को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, यानी कि आय का मुख्य स्रोत होना चाहिए। तो स्कूल हो गया या कॉलेज हो गया या कोचिंग, इसको चलाने के लिए पैसा चाहिए। और पैसा आएगा कहाँ से? तो उसके आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो फ़ी, यानी फ़ी के माध्यम से स्कूल या कॉलेज चलती है। उसी प्रकार से सेकंड यहाँ पर देखा जाए धार्मिक संस्थाएं, जैसे कि टेम्पल या मॉस्क्यू हो गया, इसके आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो इसके आय का मुख्य स्रोत हमारा हो जाता है दान यानी कि डोनेशन के माध्यम से जो भी धार्मिक संस्थाएं हो गई, जैसे कि टेम्पल,
मॉस्क्यू, ये संस्थाएं चलती है। उसी प्रकार से चंदा, सब्सक्रिप्शन, जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा जब भी कोई पूजा पाठ होता है, यानी कि जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है, जैसे कि दुर्गा पूजा हो गया, ठीक, तो सरस्वती पूजा हो गया, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे संस्था के संगठन के लोग आते हैं, चंदा काटते हैं, यानी कि 100 रुपया दीजिए टेम्पल बनाने के लिए या पूजा करने के लिए। तो ये सब, ये चंदा भी उसका आय का मुख्य स्रोत हो गया धार्मिक संस्थाओं के। उसी प्रकार से अनुदान या सहायता, यानी कि सब्सिडी जिसको बोलते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, जो कि वहाँ पे वो दान तो नहीं मांगती है या चंदा तो नहीं मांगती है, उसका पैसा आता कहाँ से, तो सब्सिडी के माध्यम से, यानी कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट उस संस्था को चलाने के लिए सब्सिडी देती है, उस सब्सिडी के माध्यम से ही वो संस्था चलती है। उसी प्रकार से आप लोग पार्क गए होंगे, तो पार्क में क्या आप लोगों को फ्री एंट्री दिया जाता है क्या? नहीं। पार्क में आपको जाने के लिए क्या एक एंट्री फी, यानी कुछ पैसा, प्रवेश शुल्क जिसको बोलते हैं, यानी कि वो 5 रुपया या 10 रुपया, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, तो आपको वहाँ पर क्या देना होता है, प्रवेश शुल्क देना होता है, यानी कि एंट्री फी। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए कुल मिलाकर के, तो गैर व्यापारिक संगठन के आय का मुख्य स्रोत कौन कौन सा है, तो सबसे पहले यहाँ पे दान यानी कि डोनेशन, चंदा यानी कि सब्सक्रिप्शन हो गया, फी यानी फी, अनुदान सहायता यानी कि सब्सिडी, प्रवेश शुल्क यानी कि एंट्री फी। यानी कि यहाँ पे देखा जाए कि अलाभकारी संगठन यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आय का मुख्य स्रोत यहाँ पे दान, चंदा, फी, अनुदान और प्रवेश शुल्क हो गया। अब यहाँ पे इस टॉपिक को समाप्त करते हुए अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा। तो संगठन, यानी कि संगठन क्या है, फर्स्ट। सेकंड, संगठन कितना प्रकार का होता है, तो संगठन 2 प्रकार का होता है, एक लाभकारी संगठन, दूसरा अलाभकारी संगठन। लाभकारी संगठन किसे बोलते हैं, तो ऐसा संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, वैसे संगठन को लाभकारी संगठन बोलते हैं। सेकंड हम लोगों ने क्या पढ़ा, अलाभकारी संगठन, यानी कि ऐसा संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है, वैसे संगठन को अलाभकारी संगठन बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में ही पढ़ा। अब इसके बाद आगे आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, इसको शॉर्ट में देखा जाए तो आज का की पॉइंट क्या है, की पॉइंट टू रिमेंबर, यानी कि आज जो भी टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा उसका शॉर्ट में अगर देखा जाए कि आप समराइज किया जाए, तो शॉर्ट में अगर इसको बोला जाए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, संगठन क्या है, संगठन के प्रकार। संगठन के प्रकार में सबसे पहला हमारा क्या था, लाभकारी संगठन, यानी कि लाभकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। सेकंड हम लोगों ने क्या पढ़ा, अलाभकारी संगठन, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। तो इस प्रकार से उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को आज का क्लास बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट अगर रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने जो भी डाउट है उसको पूछिएगा, मैं ज़रूर उसका उत्तर दूंगा, यानी कि आंसर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से सर ने आज आपको इस जो आपका नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गैर व्यापारी संगठन है या अलाभकारी संगठन है या लाभकारी संगठन है, या कितने जड़ से स्टार्ट किया कि संगठन टीचर से पूछते हैं तो पहले होगा। इस तरह सर को आप सपोर्ट करते रहिए। और मैंने कहा था फॉर्म पर कॉमर्स का एकदम 0 लेवल से हाई लेवल आपको हर चीज़ बताया जाएगा, अंकित सर के द्वारा बताया जाएगा। सो आप अच्छे से इसका नोट्स बनाइए। सर जो आपको समझ में आया होगा। बहुत थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द इसके पार्ट 2 के साथ।